दोस्तों, ट्रांसफर के मुद्दे पर आखिर जिसका डर था वही हो रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक व्यक्ति ट्रांसफर के मुद्दे को लेकर इतना गंभीर हो गया है या हो गया था कि ट्रांसफर समय पर न होने की वजह से मानसिक तनाव के चलते, हार्ट अटैक के चलते हंसते खेलते व्यक्ति की जान चली गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वास्तव में आज सुबह से एक प्रोजेक्ट पर तकरीबन 4 से 5 घंटे तक मेरी तैयारी चल रही थी। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मेरी तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक खबर मिली कि एक शिक्षक साथी हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद मैंने पुराने जो प्रोजेक्ट पर मेरा काम चल रहा था उसको ब्रेक लगा दिया। उनके बाकी तमाम शिक्षक साथियों के द्वारा अनुरोध किया गया इस मुद्दे पर वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के सामने इस मुद्दे को उजागर करने के लिए उनके तरफ से अनुरोध किया गया कि आगे चलकर और किसी भी शिक्षक साथी के साथ, खास करके ट्रांसफर के मुद्दे को लेकर ऐसा ना हो, ऐसी घटना और ना हो। इसलिए दोस्तों, इस समय प्रदेश में ट्रांसफर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन सरकार और सरकार के अधिकारियों और तमाम शिक्षक संगठनों के साथ साथ कर्मचारी संगठनों ने इसकी अनदेखी की है, जिसकी वजह से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे कर्मचारी और शिक्षक बंधु अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं। और इसी घुटन ने आज एक शिक्षक साथी की जान ले ली है, हंसते खेलते परिवार की खुशी को छीन लिया है। और सबसे बड़ी बात, सैकड़ों बच्चों के भविष्य को साकार करने वाले व्यक्ति को समाज से ही छीन लिया गया है। दोस्तों, मामला कबीरधाम जिले का है, जहां पर एक शिक्षक साथी जिनका नाम राम कुमार चंद्रवंशी बताया जा रहा है, उनके आज हार्ट अटैक की वजह से दुखद निधन हो गया है। हम अपने यूट्यूब परिवार के तरफ से दिवंगत शिक्षक साथी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि इनके परिवार को, खास करके इनके पत्नी को, इस पीड़ा को और आने वाले कठिन चुनौती सभी से लड़ने की हिम्मत प्रदान करें। दोस्तों, दरअसल मामला यह है कि आपको याद होगा कि बीते 14 दिसंबर को राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में ट्रांसफर के मुद्दे को लेकर शिक्षक नेता जाकेश साहू जी के नेतृत्व में शिक्षकों का 1 दिवसीय आंदोलन था, जहां पर इनके आंदोलन को कवर करने के लिए मैं भी राजधानी रायपुर पहुंचा हुआ था, जहां पर ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा दोनों माध्यमों से वहां पर जितने भी शिक्षक साथी उपस्थित थे उनसे मेरी बात हुई। उसी आंदोलन में राम कुमार चंद्रवंशी जी से भी मुलाकात हुई थी। दोस्तों, अभी एक तरफ प्रदेश में अलग अलग विभागों के कर्मचारी बची हुई ट्रांसफर लिस्ट को जल्द से जल्द जारी कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कवर्धा जिले में तकरीबन 70 के आसपास ऐसे शिक्षक हैं जिनकी ट्रांसफर लिस्ट जारी होने के बाद उनकी तकलीफ उल्टा और बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वो बेचारे ना तो इधर के रहे ना तो उधर के हुए, बीच में लटक कर रह गए। और यही मानसिक तनाव की सबसे बड़ी कारण है। कैसे? तो आप ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए दोस्तों, अभी ट्रांसफर नीति 2022 के तहत राज्य स्तरीय ट्रांसफर शिक्षा विभाग से जारी किया गया था। उसमें कवर्धा जिले से भी शिक्षकों के ट्रांसफर लिस्ट को जारी किया गया था, जिसमें कवर्धा जिले से बाहर जाने वाले तकरीबन 70 शिक्षक थे। इनका लिस्ट जारी होने के बाद संबंधित बीओ ने स्कूलों से तो कार्यमुक्त कर दिया, यानी कि इनको छोड़ दिया, लेकिन कवर्धा जिला शिक्षा अधिकारी ने नहीं छोड़ा, बल्कि वहीं पर रोक कर रखा गया। अब वो 70 शिक्षक बीच में लटक गए। चूंकि वो स्कूलों से कार्यमुक्त हो गए, इसका मतलब यह हुआ कि वो पहले जिन स्कूलों में सेवा दे रहे थे वहां से वो रिजाइन दे दिए, और इधर दूसरी तरफ चूंकि डीओ कार्यालय उनको अपने स्थानांतरित जिलों में जाने नहीं दे रहा है, रोक कर रखा हुआ है, तो वो सभी एक जगह से निकल तो गए, लेकिन दूसरे जगह पर कार्य ग्रहण नहीं कर पाए। यानी कि कार्यमुक्त तो हो गए, लेकिन कार्यभार ग्रहण वो नहीं कर पाए, जिसके वजह से उनको पिछले 2-3 महीने से न तो कवर्धा जिला से पेमेंट मिल पा रहा है और न वो नई स्कूलों में कार्यभार ग्रहण वो नहीं हो पाने की वजह से नए स्कूलों से भी उनका पेमेंट नहीं बन पा रहा है, वो बीच में लटके हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि वो 70 के 70 शिक्षक आज की स्थिति में बेरोजगार हो गए हैं। उन बेचारों का जबरदस्त शोषण सरकार और सरकार के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किया गया है। इनका ना तो ट्रांसफर हो पाया और उन 70 शिक्षकों को ना तो पिछले 2-3 महीने से वेतन मिल पाया, और उनके तरफ से ट्रांसफर के नाम पर पहले ही 2 से 3 लाख रुपए सरकार के लोगों को जो है वो दिया गया है। उनका चारों तरफ से उन शिक्षकों का शोषण करके आम को जिस प्रकार खाते हैं उसके बाद गुठली को थूक देते हैं, उसी प्रकार से आम खाकर उनको जो है वो चूस दिया गया है। अब उनका ट्रांसफर तो छोड़िए दोस्तों, उन शिक्षकों को वेतन न मिलने की वजह से उनका परिवार जो है वो अब सड़क पर आ गया है। दोस्तों, श्री राम कुमार चंद्रवंशी शिक्षक एलबी के अचानक स्वर्गवास की सूचना उनके दिवंगत शिक्षक पत्नी के तरफ से संबंधित विकास खंड यानी कि बोडला के विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को आवेदन के माध्यम से दिया गया है।
दोस्तों ऐसे ऐसे शिक्षक और कर्मचारियों से मेरी बात होती है, अभी भी हो रही है, जिनको वास्तव में ट्रांसफ़र की सख्त ज़रूरत है। एक शिक्षक साथी हैं जिनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि साहू जी, मेरी माँ का तबीयत जो है वो ख़राब रहता है, जिसको मैं छोड़कर बाहर नहीं रह सकता, जिसकी वजह से मैं रोज़ाना 180 से 190 किलोमीटर बस के माध्यम से सुबह 4:30 बजे से यात्रा शुरू करता हूं और रात 9, साढ़े 9, 10 बजे फिर रिटर्न घर पहुंचता हूं। रायपुर में एक शिक्षक से मेरी बात हुई जिसकी पत्नी स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रही हैं। उनका नया नया शादी हुआ है और पति पत्नी अलग अलग स्थान पर रहते हैं। एक शिक्षक से मेरी बात हुई जिसकी बेटी जो है वो बहुत छोटी है और उसके देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। वो बेचारी स्कूल नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से उस बच्ची का स्कूल छूट रहा है और उसका पिता जो है वो शिक्षक होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनका भी परिवार जो है वो अलग अलग जगहों पर रह रहा है। दोस्तों ऐसे एक नहीं, ट्रांसफ़र के सैकड़ों दुख भरी कहानी है। जिन लोगों को वास्तव में ट्रांसफ़र की सख्त ज़रूरत थी, उनसे पैसा लेकर भी उनका ट्रांसफ़र नहीं किया गया और जिनका सेटिंग, जिनका पहुंच जो है वो ऊपर तक था, मुझे नहीं पता उनको उतना ट्रांसफ़र की ज़रूरत थी भी या नहीं थी, लेकिन उनका ट्रांसफ़र किया गया। दोस्तों मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जिन लोगों को वास्तव में ट्रांसफ़र की ज़रूरत थी, उनके लिए ट्रांसफ़र होकर अपने अपने घर के आसपास आना बहुत ज़रूरी था। उनका ट्रांसफ़र करना सख्त ज़रूरी था और आज इसका परिणाम आपके सामने है। हार्ट अटैक की वजह से राम कुमार चंद्रवंशी जी आज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं भूपेश सरकार के साथ साथ सरकार के सरफिरे अधिकारियों को, खास करके कवर्धा के जिला शिक्षा अधिकारी से अपील भी कर रहा हूं, निवेदन भी कर रहा हूं कि संबंधित शिक्षकों को कवर्धा से तत्काल कार्य मुक्त किया जाए, उनको छोड़ा जाए ताकि वो अपने अपने जिलों में ट्रांसफ़र होकर आ सके। इसके अलावा जितने भी विभागों में ट्रांसफ़र लिस्ट बची हुई है, जिसको समन्वय समिति में रोक कर रखा गया है, उनका तत्काल अनुमोदन करके लिस्ट जो है वो जारी किया जाए, क्योंकि दोस्तों अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में चुनावी वर्ष में ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसे में अभी अच्छा अवसर है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सीएम बघेल साहब इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर कर्मचारी और शिक्षक हित में बड़ा कदम उठाए और जिनका ट्रांसफ़र रुका हुआ है उनका लिस्ट तुरंत जो है वो जारी करवाए, क्योंकि इसी ट्रांसफ़र के मानसिक तनाव ने आज एक शिक्षक का जान लिया है और देरी हुई तो और किसी कर्मचारी या शिक्षक के साथ ऐसा ना हो। और मैं अंत में अपने यूट्यूब परिवार के तरफ से दिवंगत शिक्षक राम कुमार चंद्रवंशी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस पीड़ा को सहने की ताकत दे। दोस्तों कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की भी एक अपनी मर्यादा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूं आपसे एक और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।